टॉपिक में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे रेस्पिरेशन नज़र आ रहा होगा। ये वही रेस्पिरेशन है जो आप लोगों ने 6th क्लास में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के चैप्टर में रेस्पिरेशन में पढ़ा था। रेस्पिरेशन में आप लोगों ने इक्वेशन ये पढ़ी थी जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है, ग्लूकोज यानी कि जो भी फूड है, प्लस ऑक्सीजन जो कि हमें आगे दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये इक्वेशन आप लोग 6th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। बहुत दफ़ा आप लोगों ने इसमें गलतियाँ की, एरोस की, एनर्जी ना लिखने की। खैर अब आप देखो वो दोबारा से आपको आगे रिपीट में बताई जा रही हैं। रेस्पिरेशन की इक्वेशन में आपने देखा कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना देते हैं। रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हमें पता चलता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हवा हमारे नाक में या मुंह में एंटर होती है तो उस एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और वही ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो अगर आप लोग इक्वेशन देखो तो हम लोग ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, मैं कंज्यूम का भी वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इनहेल का भी वर्ड यूज़ कर रही हूँ। इनहेल का मतलब होता है, इन का मतलब अंदर जाना, हम लोग इनहेल करते हैं यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, और एक्सहेल, एक्स का मतलब होता है बाहर निकलना, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट कर देते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। तो आप लोग इक्वेशन से देख लो कि ऑक्सीजन हम लोग लेके जा रहे हैं और इस प्रोसेस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रही है और एनर्जी मिल रही है, और इस एनर्जी ने ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाना है और हमें एनर्जी देनी है। ठीक है, और ताकि हमारे सारे ऑर्गन्स को, सारे पार्ट्स को जो है ऑक्सीजन अच्छे से मिल सके। जी, मैंने सेकंड लाइन लिखी हुई है, वी यूज इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल या रिलीज, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये था रेस्पिरेशन के बारे में, और आप लोग इसके बारे में इस इक्वेशन के बारे में 6th क्लास में भी पढ़ के आए हुए। अब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स की तरफ आती हूँ। जिस तरह हमने लास्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था ना, कि माउथ, एसोफेगस और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम लोगों ने यहाँ पे भी इसके पार्ट्स पढ़ने हैं। आप लोगों ने जिस तरह 6th क्लास में ब्लॉक फंक्शनिंग पढ़ी थी ना, सेम मैंने उसी ब्लॉक फंक्शनिंग की तरह ये ऑर्डर में उसके पार्ट्स लिख दिए हैं। आप लोगों ने लाइन वाइज इनके पार्ट्स के नाम याद रखने हैं, आगे पीछे नहीं करने। लाइन वाइज याद होंगे आपको, इनके फंक्शंस भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। सबसे पहला पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा जी, नोज़ का। नोज देखें, हमारी जो एयर है, हमारे इर्द गिर्द एयर प्रेजेंट होती है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब जब हम सांस लेते हैं, उस ऑक्सीजन ने हमारी नोज में एंटर हो जाना है। एंटर तो हम मुंह से भी कर सकते हैं, हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन मुंह से ज़्यादा सांस हम क्यों नहीं लेते, नोज़ को क्यों प्रेफर करते हैं? क्यों? हमारे नोज़ में नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपको नोज़ में 2 होल नज़र आ रहे होते हैं, इनको नोस्ट्रिल्स का नाम देते हैं। हमारी नोज़ में हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या होता है? ये स्टिकी सा लिक्विड टाइप मटेरियल होता है जो हमारी नोज़ की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। अब जब ये एयर ऑक्सीजन की फॉर्म में हमारी नोज़ में एंटर होती है, हेयर्स और म्यूकस का काम क्या होता है? उस एयर में जितने भी जर्म्स, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो उनको फिल्टर करता है, यानी कि नीट एंड क्लीन करके हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाता है। इसीलिए ज़्यादातर नोज़ से सांस लेना प्रेफर किया जाता है। अच्छा जी, नोज़ में तो ऑक्सीजन आ गई और वो हमारी बॉडी में एंटर हो गई। नोज़ से होती हुई ये बॉडी में जाएगी हमारे थ्रोट में। थ्रोट कहते हैं गले को। ठीक है, आप लोग मीनिंग लिखना चाहो लिख सकते हो बुक पे जब आप रीडिंग करो। अभी के लिए मैं आपको कह रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। नोज़ के बाद वो ऑक्सीजन हमारे गले में जाएगी, गले से होते हुए हमारे लेरिंग्स में जाएगी। लेरिंग्स क्या होता है? मैंने नीचे लिखा हुआ है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड क्या होता है? जो हम लोग बोलते हैं, हमारी आवाज़ आप लोगों को सुनने को मिलती है, मुझे आप लोगों को सुनने को मिलती है। वोकल कॉर्ड हमारी आवाज़ को प्रोड्यूस करता है और ये बिल्कुल हमारे गले के नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होती है। अगर आप लोग अपने गले पे हाथ लगाओ, उस पर थोड़ा सा प्रेस करो, आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने नोज से थ्रोट की तरफ आना है, थ्रोट से लेरिंग्स की तरफ आना है जहाँ पे वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। वहाँ से ऑक्सीजन होती हुई लेरिंग से ट्रैकिया की तरफ जाएगी। ट्रैकिया वर्ड अगेन आपने गलत नहीं बोलने, एरोस मैंने लगा दी हैं ताकि आपको पता चले कि ऑक्सीजन नोज से थ्रोट में गई, थ्रोट से लेरिंग्स में,
लेरिंग्स में वोकल कॉर्ड था, देखें नीचे मैंने लिख दिया है, आवाज़ जो है वहाँ पे पैदा होती है। लेरिंग्स से आगे जा रही है ट्रैकिया में, ट्रैकिया के नीचे लिखा हुआ है मैंने विंड पाइप। अब आप लोगों ने जब डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था वहाँ आपने पढ़ा था एसोफेगस। एसोफेगस कहते हैं खुराक की नाली को, यानी कि हमारा खाना उस वॉल के थ्रू हमारे स्टमक में गया, उस ट्यूब के थ्रू। अब जी सांस जो ऑक्सीजन है उसने हमारे लंग्स तक किस तरह जाना है, ट्रैकिया विंड पाइप होता है, सांस की नाली को हम लोग कहते हैं। हमारी ऑक्सीजन ने विंड पाइप यानी कि सांस की नाली से गुजरना है और हमारे लंग्स तक पहुंच जाना। ठीक है, अब हमारी बॉडी, आप लोग जब डायग्राम देखोगे आप लोग देखोगे एसोफेगस हमारे माउथ रीजन से स्टार्ट होता हुआ स्टमक में जा रहा है। ठीक है, ट्रैकिया जो है हमारे नोज रीजन से स्टार्ट होता हुआ नीचे जा रहा है। दोनों पाइप्स एक साथ आ रहे हैं देखें, लेकिन दोनों ने अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। ट्रैकिया ने सांस यानी ऑक्सीजन को गुजारना है और एसोफेगस ने फूड को गुजारना है। अब कहते हैं ना हम लोग कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए कि हमारी जो फूड है समटाइम्स जो है खुराक की नाली में चली जाती है और फिर हम लोग को कफिंग स्टार्ट हो जाती है और वो फूड पार्टिकल समटाइम ऐसा होता है कि हमारे लंग्स तक भी पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करने में कौन हेल्प देता है, एक जो है आप कैप लाइक स्ट्रक्चर यानी ढक्कन जिस तरह होता है ना, उसका नाम दे देते हैं एपीग्लोटिस का। वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, आपकी बुक पे उन्होंने एक ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है एपीग्लोटिस के बारे में। एपीग्लोटिस का काम क्या होता है, जब हम कोई खाना खाते हैं हमारे विंड पाइप के ऊपर वो कवरिंग कर देता है, आके बंद कर देता है विंड पाइप को, ताकि हमारा खाना जो है विंड पाइप यानी कि हमारी जो सांस की नाली है उसमें ना जा सके। ठीक है, विंड पाइप ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है। आप लोगों की जो ऑक्सीजन है ट्रैकिया से अब होती हुई आगे जाएगी ब्रोंकस या ब्रोंकाई में। वर्ड्स बोले मेरे साथ, ब्रोंकस या ब्रोंकाई। ब्रोंकस कहते हैं सिंगल को, जब हम एक ट्यूब का जिक्र करेंगे तो वो ब्रोंकस कहलाएगी, अगर दो या दो से ज़्यादा हो वो ब्रोंकाई होते हैं। ठीक है, ब्रोंकी नहीं किसी ने बोलना है इसको, ब्रोंकाई। मैं नेक्स्ट पेज की तरफ आ रही हूँ, डायग्राम पहले आपको दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ब्रोंकस और ब्रोंकाई क्या होते हैं। ये मैंने रफ सी डायग्राम बनाई थी सिर्फ आपको समझाने के लिए, और वो पता नहीं क्या ही लग रही है। अब चले आप लोग देखें, माउथ रीजन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप देखें यहाँ पे दो तरह की मैंने पाइप, विंड पाइप भी बना दी है, एसोफेगस भी बना दी है, यानी कि एक माउथ की तरफ से भी होके जा रहा है, एक नोज की तरफ से भी। हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस करूंगी। हमने पीछे पढ़ा था नोज से जो ऑक्सीजन है एयर में हमारे प्रेजेंट होती है वो नोज से जाएगी, नोज से होती हुई वो जो आ रही है लेरेंक्स में, मैंने लेबल किया हुआ है। लेरेंक्स के बाद ट्रैकिया, ये जो ट्यूब सी नज़र आ रही है ना आपको, ये दिस इज द विंड पाइप। अब मैं पीछे आई थी ब्रोंकाई तक, लाके मैंने स्टॉप कर दिया। आप लोग देखें ये विंड पाइप नीचे आता हुआ दो सेक्शंस में डिवाइड हो गया। आपको पता है ना हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होता है एक राइट साइड पे होता है। ये ट्यूब जो है डिवाइड होती हुई एक तरफ राइट पे चली गई, एक लेफ्ट पे चली गई। ठीक है, जहां से इस ट्यूब की डिवीजन स्टार्ट हुई है हमने उस डिवीजन को उधर उस ट्यूब का नाम ब्रोंकाई रख दिया या ब्रोंकस रख दिया। अब इन दोनों ट्यूब्स को, जो एक लेफ्ट साइड पे जा रही है एक राइट साइड पे जा रही है, इन दोनों ट्यूब्स को हम लोगों ने ब्रोंकाई कह दिया। ठीक है, लेकिन जब मैं एक सिंगल ट्यूब का यानी अगर मैं लेफ्ट साइड के लंग का जिक्र करूं तो उधर एक ट्यूब जा रही है, राइट साइड का करूँ तो उधर दूसरी जा रही है। एक ट्यूब की अगर बात करेंगे तो हम लोग ब्रोंकस का वर्ड यूज करेंगे, अगर हम लोग दोनों ट्यूब्स को ओवरऑल डिस्कस करें तो हम कहेंगे ब्रोंकाई। तो आप याद रखो जो ट्रैकिया है विंड पाइप है, नीचे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है और उन डिविजन्स को, जो ट्यूब की डिवीजन है उसको हम लोगों ने ब्रोंकाई का नाम दे दिया। अब ये ब्रोंकाई देखो हमारी लंग्स के अंदर जा रही हैं, ये दो साइड पे दो लंग्स मैंने आपको ये ट्यूब्स उनके अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, मैं फिर से पीछे आ रही हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिएगा, अभी मैं दोबारा से शेयर करूंगी। ब्रोंकाई ब्रोंकस जो है हमारे लंग्स में ओपन होती हैं, और मैंने देखें ब्रोंकस और ब्रोंकाई के नीचे वो ट्यूब्स के स्ट्रक्चर बना दिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये दो ट्यूब्स लेफ्ट और राइट पे ओपन हो रही हैं, ये क्या है, ब्रोंकाई या ब्रोंकस। ब्रोंकस सिंगल को कहते हैं, ब्रोंकाई
2 को कहते हैं, ठीक है, यानी कि 2 ट्यूब्स हैं तो उनको ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये लंग्स में जाके ओपन हो गई हैं। जब ये लंग्स में जाती हैं ना बेटा, तो ये ब्रोंकस जो हैं या ब्रोंकाई आगे जाके और फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं। मैं फिर से उस पेज पे, सेकंड पेज पे आ रही हूँ डायग्राम्स में। आप लोग देखें, जैसे ये लंग्स में आए ट्यूब्स, आगे वो देखें और ज़्यादा छोटी छोटी ट्यूब्स में ट्रांसफ़र हो गई हैं। तो ये जो जो छोटी छोटी ट्यूब्स में जब आएंगी, उन ट्यूब्स को हम लोग ब्रोंक्यूल्स का नाम दे देंगे। अब आप लोग नेम्स याद रखिएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एरोस के शो इसलिए मैंने आप लोगों को करके दिखाया ताकि आप लोगों को पार्ट्स के हर फंक्शन का अलग अलग से पता भी चल जाए और आप लोगों को नेम भी याद हो जाए। ट्रैकिया से जब वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुई ट्यूब, तो वो कहलाई ब्रोंकाई। आगे लंग्स में जब वो फर्दर और छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हुई, तो वो कहलाई ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, फिर से मैं आ रही हूँ प्रीवियस पेज पे। ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या है, अगर हम ब्रोंक्यूल्स में जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, उनमें से एक ट्यूब को अगर माइक्रोस्कोप में देखें, अब वो इतनी छोटी छोटी ट्यूब्स हैं और उनमें आगे फर्दर इतने स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जो हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है। तो अगर हम लोग छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखें जो उसके आगे ब्रोंक्यूल्स में बने होते हैं माइक्रोस्कोप से, तो आप लोग देखें, मैंने लिखा हुआ है ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। आप लोगों को जिस तरह अंगूर होते हैं ना, उनका एक गुच्छा होता है, वैसा एक स्ट्रक्चर नजर आएगा। जब आप ब्रोंक्यूल्स के एक पार्ट को माइक्रोस्कोप में स्टडी करोगे, तो आप लोगों को ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब आपकी बुक पे उन्होंने लिखा हुआ है सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक कहते हैं थैली को, ठीक है, थैली नुमा आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिनकी उन्होंने कहा है रिजेम्बलेंस ग्रेप्स की तरह की होती है। उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग एल्व्यूलाई का नाम देते हैं। नेम सुन के घबराना नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और ये ब्लॉक फंक्शनिंग मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बनाई है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स में छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग एल्व्यूलाई का नाम देते हैं। अब एल्व्यूलाई जो हैं, ये मेन चीज़ें होती हैं जिन्होंने हमारी ऑक्सीजन को हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना होता है। देखें, आगे मैंने ब्रोंक्यूल्स में छोटा सा सर्कल लगा के नीचे एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर बना दिया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एल्वुलाई जो होते हैं, इनको कैपिलरीज ने इर्द गिर्द अपने घेरा होता है। कैपिलरीज क्या होती हैं, ये छोटी छोटी ब्लड की वेन्स होती हैं। अब एल्वुलाई में ऑक्सीजन आई, आप हम लोग ऑक्सीजन को हर पार्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना। देखें, पहले नोज़ में थी, नोज़ से वो लेरिंग्स में आई, लेरिंग्स से ट्रैकिया में आई, ट्रैकिया से वो ब्रोंकाई में 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, यानी कि आधी एक लंग में चली गई, दूसरी दूसरे लंग में चली गई। फिर आगे फर्दर वो ब्रोंक्यूल्स में गए, ब्रोंक्यूल से होती हुई वो एल्वुलाई में आई, जैसे कि मैंने ब्लॉक फंक्शनिंग आपको पीछे दिखा दी है। अब एल्वुलाई आने के बाद वो ऑक्सीजन क्या करेगी, जो ब्लड कैपिलरीज हैं इर्द गिर्द एल्वुलाई के, उसमें वो ऑक्सीजन चली जाएगी, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी भी तो बनाई। वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ब्लड में, वो हमारे एल्वुलाई में आएगी, एल्वुलाई से होते हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली जाएगी, और लंग्स जो है इसको हमारी बॉडी से रिलीज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखें, ऑक्सीजन सारे इन पार्ट से होती हुई एल्वुलाई से होते हुए हमारे ब्लड में आई। ब्लड जो है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक इस ऑक्सीजन को लेके जाएगा ताकि हमारी जो बॉडी है सही से फंक्शनिंग कर सके, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से एल्वुलाई के थ्रू लंग्स में आएगी और लंग्स से बाहर निकल जाए, ठीक है। ये आप लोगों की रेस्पिरेशन का प्रोसेस था, बहुत सिंपल सा और इजी सा प्रोसेस था, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इस दोनों पेजेस के स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रीड आउट करेंगे आप टॉपिक को। सारा कुछ जो मैंने बताया है आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। अभी के लिए मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग कर लेती हूँ क्योंकि